जय श्री राम। आइए भक्तों, श्री रामचरितमानस के बालकांड के भक्ति में महासागर में गोता लगाते हुए प्रभु के चरणों में नतमस्तक होते हैं। पिछले प्रसंगों को आगे बढ़ाते हुए श्री रामचंद्र जी और माता सीता के विवाह उत्सव की गाथा को आज पूर्ण करेंगे। माता सीता और प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ साथ सभी भाइयों का विवाह संपन्न हो चुका है और विवाह के बाद कोहबर की विधि भी संपन्न हो चुकी है। राजा दशरथ को जनवास से बुलाया जाता है। सभी बारातियाँ भी राजा दशरथ के साथ आते हैं और इधर जनक जी व्यंजनों का भंडारण रखे हैं। सभी को भोजन करने के लिए पत्तल लगाया जाता है। साथ ही साथ राजा जनक, राजा दशरथ सहित श्री राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी सबका पैर स्वयं धोते हुए सबको उचित स्थान प्रदान करते हैं और सभी बाराती अपने अपने उचित स्थान पीढ़ा पर बैठ जाते हैं। पतल परोसा जाता है। पतल की सुंदरता ऐसी है मानो सोने के पतल में सोने का कील लगा हो और मड़ियों से उसे सजाया गया हो। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट भोजन बनाए हैं। सर्वप्रथम व्यंजनों में पवित्र और स्वादिष्ट दाल भात गाय के शुद्ध घी के साथ मिलाकर परोसा जाता है। सभी बाराती इसका आनंद लेना शुरू करते हैं। सबसे पहले पंचकौर का क्रिया किया जाता है, अर्थात प्राणाय स्वाहा, अपनाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदनाय स्वाहा और समनाय स्वाहा। इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास को लिया जाता है। साथ ही साथ जनकपुर की जितनी भी स्त्रियाँ थी, माताएं थी, सखियाँ थी, सब मिलकर बारातियों को गाली सुना रही हैं। मधुर मधुर गालियों को सुनकर सभी बाराती प्रेम में मग्न हो जाते हैं। खास करके राजा दशरथ जी को यह गाली अत्यंत सुंदर और मन को पुलकित करने वाला लगता है। सभी लोग हर्षित होते रह रहे हैं। चतुर रसोइया नाना प्रकार के व्यंजन परोस रहे हैं। ऐसे ऐसे व्यंजन हैं जिनका नाम किसी को पता ना हो और नाना प्रकार से चबा कर खाने वाला, चूस कर खाने वाला, चाट कर खाने वाला और साथ ही साथ पी कर खाने योग्य अनेक प्रकार की भोजन की विधि कही गई है। उनमें से सभी विधि के सभी पदार्थ बनाए गए हैं जिनका वर्णन करना अत्यंत ही असाधारण है, अर्थात इनका व्याख्या नहीं किया जा सकता। सरस रुचिर व्यंजन बहुजाति, एक एक रस अग्नित भांति, जेवत देहि मधुर ध्वनिगारी, लय लय नाम पुरुष अरुणारी। 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन है। एक एक रस की गिनती अनेक प्रकार से की जा सकती है, अर्थात ये अगिनत है। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों का नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं, गाली गा रही हैं। समय सुहावनी गारी बिराजा, हसत राव सुनि सहित समाजा, ए विधि सबहि भोजन किन्ना, आदर सहित आचामुन दिन्ना। समय की सुहावनी गाली सुशोभित हो रही है। उन्हें सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया। तब सबको आदर सहित आचमन कराया गया, अर्थात हाथ मुंह धोने की विधि कराई गई। हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। राजा जनक ने स्वयं राजा दशरथ को जाकर आचमन कराया। देई पान पूजे जनक, दशरथ सहित समाज, जनवासे ही गौने मुदित सकल भूप सिरताज। फिर पान देकर जनक जी ने साज सहित दशरथ जी का पूजन किया है। सब राजाओं के सिरमौर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे की तरफ पुनः चले गए हैं। जनवासे की तरफ जाकर सभी बाराती विश्रामावस्था में चले जाते हैं। नित नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरिस दिन जामिनी जाही, बड़े भोर भूपति मनि जागे, जाचक गुण गण गावन लागे।
बाबा लिखते हैं कि जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पलक के समान बीतने लगते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे हैं। याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे हैं। देखिए कुंवर बर बंधु समेता, किम कही जात मोधु मन जेता। प्रातः क्रिया करी गे गुरु पाही, महाप्रमोद प्रेम मन माही। चारों कुमारों को सुंदर वधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा हुआ है। करी प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा अमी जनु बोरी। तुम्हारी कृपा सुनहु मुनि राजा, भयहु आज मैं पूरन काजा। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत से डूबी हुई वाणी बोलते हैं कि हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से मेरा काम आज पूर्ण हो गया है। मैं पूर्ण काम का हो गया हूँ। अब सब विग्र बोलाई गोसाई, देहु धेनु सब भांति बनाई। सुन गुरु करी महिपाल बढ़ाई, पुनि पुठे मुनि वृंद बोलाई। हे स्वामिन, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह के गहने कपड़ों से सजी हुई गाय दे दीजिए। यह सुनकर गुरुजी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनिगणों को बुलावाया है। वामदेव उर्देव ऋषि वाल्मीकि जबाल, आये मुनिवर निकर तब कौशिकादि तमशाल। तब वामदेव, देव ऋषि नारद, वाल्मीकि जी, जावली जी, विश्वामित्र जी आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह के साथ सब लोग आते हैं। दंड प्रणाम सबे नृप किन्ने, पूज सप्रेम बरासन दिन्ने। 4 लक्ष बरधेनु मंगाई, काम सुर विषमशील सुभाई। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया है और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दे दिया है। राजा 4 लाख उत्तम गाय मंगवाए हैं जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। सब विधि सकल अलंकृत किन्ने, मुदित महीप महीदेवन दिन्नी। करत विनय बहुविधि नर नाहू, लहु आज जग जीवन लाहूं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि राजा ने सब ऋषि मुनियों को अर्थात वामदेव जी को, देवर्षि नारद जी को, वाल्मीकि जी को, जावली जी को, विश्वामित्र जी को, साथ ही साथ आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह को आते देखकर दंडवत प्रणाम करते हैं और प्रेम सहित पूजा करते हैं और उत्तम आसन पर बैठाते हैं। साथ ही साथ सभी मुनियों को देने के लिए 4 लाख उत्तम गाय मंगवाई गई हैं। अर्थात अखिल ब्रह्मांड के ऋषि मुनियों को देने के लिए 4 लाख उत्तम गाय मंगवाई गई हैं जो कामधेनु के समान अच्छे और स्वभाव वाली और सुहावनी थीं। उन सबको सब प्रकार से गहनों और कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दे दिया। राजा बहुत ही प्रसन्न हुए हैं। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही इस जीवन का लाभ प्राप्त किया है। पाई आशीष महिष आनंदा, लिए बोली पुनि जाचक वृंदा। कनक बसन मणि है गए संपदन, दिए बूझ रुचि रवि कुल नंदन। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हो जाते हैं। फिर याचकों के समूह को बुलवा लेते हैं और सबको उनकी रुचि के अनुसार पूछ पूछ कर धन, वस्त्र, सोना, मणि, घोड़ा, हाथी, रथ जिसने जितना चाहा उसको उसके इच्छा अनुसार सूर्य कुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दे दिया है। चले पढ़ते गावत गुण गाथा, जय जय दिनकर कुल नाथा। यह विदे राम ब्याह उछाऊँ, सकई न बरनि सहज मुख जाहूँ। वे सब गुणानुवाद गाते हुए सूर्य कुल के स्वामी की जय हो ऐसा कहते हुए चले जाते हैं। इस प्रकार से रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव संपन्न हुआ। जिन्हें सहस्त्र मुख है, जिनके बहुत सारे मुख हैं, शेष जी भी उनका वर्णन नहीं कर सकते हैं। बाबा लिखते हैं कि प्रभु के विवाह उत्सव के इस प्रसंग को शेष जी भी अपने शब्दों में व्याख्या नहीं कर पाते हैं। बार बार कौशिक चरण शिशुनाई कहुराव, यह सब सुख मुनिराज तव कृपा कटाक्ष पसाऊ। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं कि हे मुनिराज, यह सब सुख आपके ही
कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। जनक स्नेह शील करतूति, नृपु सब भांति सराह विभूति। दिन उठ विदा अवधपति मागा, राख है जनक सहित अनुरागा। राजा दशरथ जी ने जनक जी के स्नेह, शील, करनी और ईश्वर की सब प्रकार से सराहना करते हुए प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। ऐसा बारंबार कई दिनों तक चलता रहता है। नित्य नूतन आदर हूँ अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। नित्य नव नगर आनंद ओछाऊँ, दशरथ गमन सोहाई न काहूँ। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती रहती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को अच्छा नहीं लगता। जब जब राजा दशरथ राजा जनक के सम्मुख आकर आज्ञा लेते हैं कि अब हमें अयोध्या जाना है, तब तक राजा जनक अपने स्नेह के भंडारण को और बढ़ा देते हैं और राजा दशरथ को रोक लेते हैं। बहुत दिवस बीते यही भांति, जनु स्नेह रजुबंधे बराती। कौशिक सतानंद तब जाई, कहा विदेह नृपहि समुझाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत जाता है, मानो बराती स्नेह की रस्सी से बंध गए हो, ऐसा जानते हुए, ऐसा सोचकर तब विश्वामित्र जी और सतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझाया और कहा कि अब दशरथ कह आयुष देहु, यद्यपि छाड़ न सकहूँ स्नेहु। भले ही नाथ कही सचिव बोलावे, कही जय जीव शीस तिन्ह नाय। यद्यपि आप स्नेहवश से उन्हें छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे आए, जय जीव कहकर उन्हें नतमस्तक से होते हुए अवधनाथ चाहत चलना, भीतर करहु जनाव। भय प्रेम बस सचिव सुनी, विप्र सभा सदराव। जनक जी ने कहा कि अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं, भीतर रनिवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री ब्राह्मण सभासद राजा जनक के प्रेम के वश में हो जाते हैं। पूर्वासी सुन चलहि बराता, बुझत विकल परस्पर बाता। सत्य गवन सुनी सब बिल खाने, मनहु साज सरसीज सकुचाने। जनकपुर के वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तो वे व्याकुल होकर एक दूसरे से पूछने लगते हैं कि क्या यह सत्य है। एक दूसरे से जनकपुर के स्त्री पुरुष वार्तालाप करने लगते हैं, कानाफूसी करने लगते हैं कि क्या सुने मित्र, हे सखी, क्या यह सत्य है? क्या राजा रामचंद्र जी अपने महल को जाने वाले हैं? राजकुमार लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी अपने पिता राजा दशरथ के साथ अयोध्या जाने वाले हैं। यह सुनकर सब लोग का मन उदास हो जाता है, मानो संध्या के समय कमल सकुचा गया हो। जह जह आवत बसे बराती, तह तह सिद्ध चला बहु भांति। विविध भांति सेवा पकवाना, भोजन साज न जाई बखाना। आते समय जहाँ जहाँ बाराती ठहरे थे, वहाँ बहुत प्रकार का सीधा अर्थात रसोइयों का सामान भेजा गया। अनेक प्रकार के मेवे, पकवान, भोजन की सामग्री भेजी गई, जिनका बखान करना अत्यंत ही मुश्किल है। भरी भरी बरसह अपार कहारा, पठई जनक अनेक सुसारा। तुरग लाख रथ सहज पचीसा, सकल सवारे नख रुसीसा। अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर लाद लाद कर सामानें भेजी जा रही हैं। साथ ही जनक जी ने अनेक सुंदर सैया अर्थात पलंग भेजवाई है। 1 लाख घोड़े और 25,000 रथ सब नख से शिखा तक, ऊपर से नीचे तक सजाए गए हैं। मत सहस 10 सिधुर साजे, जिनत देख दिस्कुंजर लाजे। कनक बसन मणि भरी भरी जाना, महिष धेनु वस्तु विधि नाना। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र, जवाहरात और भैंस, गाय, साथ ही साथ नाना प्रकार की चीज़ें दी जा रही हैं। बाबा कहते हैं कि प्रभु के विदाई हेतु जब यह समाचार सबको पता चलता है, तो सब लोग मन ही मन सकुचा जाते हैं। ऐसे दुखी होते हैं जैसे संध्या के समय कमल सकुचा जाता है। साथ ही साथ जनक जी ने ऐसा व्यवस्था किया है कि जहाँ जहाँ बाराती ठहरे थे, वहाँ पे
रसोइयों का सामान भेज देते हैं। अनेक प्रकार के मेवे पकवान भोजन की सामग्री भेज देते हैं। अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर लाद कर सामानें भेजी जाती हैं। साथ ही जनक जी ने सुंदर पलंग भेजवाया है। 1 लाख घोड़े और 25,000 रथ को ऐसे सजाया गया है मानो वह किसी श्रृंगार के मूर्ति हो। 10,000 से अधिक मत वाले हाथियों को सजाकर उन्हें दिशा दिखाकर हाथी ले जाया जा रहा है। साथ ही साथ गाड़ियों में भरकर सोना, वस्त्र एवं पशु अर्थात गाय, भैंस एवं नाना प्रकार की चीज़ें ले जाया जा रहा है। दाइज अमित न सकिय कहीं दिन विदेह बहोर, जो अवलोकत लोकपति लोक संपदा थोर। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अमृतीय दहेज दे दिया है जो कहा नहीं जा सकता है। दहेज इतना है जिसकी गणना नहीं की जा सकती है, जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी छोटी पड़ जाती है। सब समाज यही भांति बनाई, जनक अवधपुर दिन पठाई, चलहि बारात सुनत सब रानी, बिकल मीन गन जनु लघु पानी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी भेज दिया है। बारात चलेगी यह सुनते ही सब रानियां ऐसे विकल हो जाती हैं मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हो। पुनि पुनि सिय गोद करहि लेहि, देहि आशीष सिखावन देहि, हो संतत पियहि प्यारी, चिर वही बात आशीष हमारी। वे बार बार सीता जी को गोद में लेती हैं, आशीर्वाद देकर सिखावन देती हैं, तुम सदा अपने पति की प्यारी हो जाओ, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारा यही आशीष है। ऐसी कहते हुए सभी माताएं मन को मनाते हुए सीता जी की सारी छोटी बहनों को अपने गोदों में लेकर तुम्हारा सुहाग अचल हो ऐसा कहते हुए आशीर्वाद देने लगती हैं। सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लखी आयुष अनुसरे हूँ, अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिखाए मृदवानी। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना, सयानी सखिया अत्यंत स्नेह के वश कोमलवाड़ी से स्त्रियों के धर्म को सिखलाती हैं। सादर सकल कुंवरी समुझाई, रानी ही बार बार उरलाई, बहुरी बहुर भेटहि महतारी, कहीं बिरंच रचि कंत नारी। बाबा कहते हैं कि आदर के साथ सभी पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया है। माताएं फिर भेंट करती हुई कहती हैं कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति क्यों रचा है। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जानकी जी के महल चले आते हैं। तेहि अवसर भाई सहित राम भान कुलकेत चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेत। गोस्वामी जी लिखते हैं कि चारियो भाई सुभाए सुहाए, नगर नारी नर देखन धाये, को कह चलन चहत अहि आजू, किन्ह विदेह विदा कर साजू। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़ के आ गए हैं। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं, विदेह ने विदाई का सामान तैयार करके रख लिया है। ले हुनैन भरी रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुत चारी, कौन जाने के सुकृत सयानी, नयन अतिथि किन्ह विधियानी। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के मनोहर रूप को नेत्र भरकर देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य में विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्र को अतिथि किया है। बाबा लिखते हैं कि स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखकर नगर के स्त्री पुरुष दौड़ के चले आते हैं। कोई कहता है कि आज यह जाने वाले हैं, कोई कहता है कि नहीं अभी यह रुकेंगे। किसी ने बोला कि विदेह ने विदाई का सामान भी सजा लिया है। राजा के चारों पुत्र और इनके प्यारे मेहमान को देखकर सभी के नेत्र भर जाते हैं। उसी में कोई बोलता है कि हे सयानी, हमने पता ना कौन सा पुण्य किया था, किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि बनाया था। मरने वाले जिस तरह
अमृत को पा जाते हैं, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाता है और नरक में रहने वाला नरक के योग्य हो जाता है। जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनका दर्शन वैसा ही है। मरणशील जिमि पाओ पियासु, सुर तरु लहे जन्म कर भूखा, पाओ नार के हरि पद जैसे, इनकर दर्शन हम कहते से। निरखी राम शोभा उर्धरहूँ, निज मन फनि मूर्ति मनि करहूँ, एह विधि सब ही नयन फल देता, गए कुंवर सब राज निकेता। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निहार कर हृदय में धर लो, ऐसा कहते हुए एक लोग सकुचाने लगते हैं। फिर अपने मन को सांप और उनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में जाते हैं। रूप सिंधु सब बंधु लखी, हर्ष उठार निवास, करहि निछावर आरती, महामुदित मनसास। बाबा लिखते हैं कि रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित उठता है। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर करती हैं और आरती करती हैं। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी, रहिन लाज पृथ्वी उर्छाई, सहज स्नेह वरण किमि जाई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम से अत्यंत मग्न हो जाती हैं और प्रेम के विशेष वश में होकर बार बार चरणों को देखती रहती हैं। हृदय में प्रीति छा जाती है, इससे लज्जा नहीं रह गई है। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है। भाइन सहित उबटी अनुहाय, चरस असन अति हेतु जवाए, बोले राम सुबह सर जानू, सील स्नेह सकुच मैं बानी। उन्होंने भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी को अबटन करके स्नान कराया है और बड़े प्रेम से पटरस भोजन कराया है। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी श्लील और स्नेह संकोच भरी वाली बोलते हैं। राउ अवधपति चाहत सिधाए, विदा होन हम यहाँ पठाए, मात मुदित मन आयुष देहु, बालक जानी करब नित नेहु। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से हमें आज्ञा दीजिए, हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह और प्यार बनाए रखिएगा। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी को भाइयों के साथ अबटन लगाया जा रहा है, प्रभु का स्नान कराया जा रहा है और परस्पर प्रेम परोसा जा रहा है, तब सुअवसर पाकर श्री रामचंद्र जी स्नेह और प्रेम भरी, सील भरी, संकोच भरी बाणी से बोलते हैं कि हे माता, महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्हें उनका यह आदेश सुनकर उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ पे आदेश देकर भेजा है। हे माता, प्रसन्न होकर हमें आप भी आज्ञा दीजिए, हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। सुनत बचन बिलखऊँ रनिवासु, बोली न सकहि प्रेम बस सासु, हृदय लगाए कुंवर सब लीने, पत्नी सौंपी विनित अति किन्नी। इन वचनों को सुनते ही पूरा रनिवास की स्त्रियाँ उदास हो जाती हैं। जो भी सासुएं थीं, जो सास के रूप में थी, अर्थात माता जानकी जी की माता थी, प्रेम बस बोल नहीं पाती हैं। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया है और उनके पतियों को सौंप कर विनती करने लगती है। कर विनय शीस राम ही समर्पि, जोरी कर पुनि पुनि कहे, बोले जाऊ तात सुजान तुम कहो, विदित गति सबकी अहे, परिवार पुरजन मोहि राज हे, प्राण प्रिय जान भी, तुलसी सील स्नेह लखनी किंग करी कर मानी भी। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित कर दिया है और हाथ जोड़कर बारंबार बोलती हैं कि हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ, तुमको सबकी गति, सबका हाल मालूम है। परिवार को, पूर्ववासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों से समान प्रिय है, इसे ऐसा ही जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके सील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी मानकर रखिएगा। श्री रामचरितमानस में आज श्री राम और माता जानकी के विवाहोत्सव के प्रसंग को यहीं पे रोकते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय श्री राम।